सेवा में बहुत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मीठी बत्तियां। किनकी मीठी बत्तियां ये होने वाली हैं? हमारे सुनील सबकोटा भैया सिक्किम से सखियन की मीठी बत्तियां में इंटरव्यू सीरीज डे 43। और बनाने वाले ये सुंदर शोभा, बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर रोज धनी जी की शोभा, जो पन्ना जी से श्रृंगार आता है, मुझे लगता है उनको लेकर रोज नए थंबनेल्स बना रहे हैं। अति सुंदर यूएस सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारे सुनील सबकोटा जी की तरफ। और सबसे पहले तो उनके चरणों में प्रणाम जी। बहुत सारी सेवाओं को करते हुए, युवा सुंदर साथ सबको प्रबोधित करते हुए सुनील सबकोटा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अभी, प्रणाम जी सुनील जी। अभी कुछ दिन पहले ही सुनील भाई हम सबसे जुड़े हैं, और जिस दिन इनको कार्यक्रम का पता लगा, अगले ही दिन मैंने देखा कि वो चितवन में जुड़ चुके थे। सबसे पहला कार्यक्रम जो उन्होंने अटेंड किया वो चितवन थी। तो ये कितना प्यारा उनका ये संयोग रहा कि चितवन से उन्होंने स्टार्ट किया, और युवा सुंदर साथ बहुत एक्टिव जागनी कार्य में सिक्किम में। ऐसे हमारे सुनील भाई जी, आइए उनसे जानते हैं आपकी यात्रा किस प्रकार रही, कैसे आप सुंदर साथ परिवार से जुड़े, कैसे धनी जी ने आपको अपने सानिध्य में ले लिया, या आप बचपन से प्रणामी हैं या बाद में आने का मौका मिला? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी की चरण कमल में प्रणाम जी। आ, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है। बाद में बोलते समय थोड़ा वो हो जाएगा उसके लिए आगे से आप सभी को क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जूम परिवार के जितने भी सुंदर साथ जी है, आप सभी सुंदर साथ को प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस परिवार में आया हूँ। वैसे तो मैं बचपन से ही प्रणामी में हूँ। मतलब मैं बचपन से बाई बर्थ ही सुंदर साथ समाज से हूँ। पर क्या हुआ था उस समय, इतना वाणी का मुझे ज्ञान नहीं था। मतलब घर में सेवा पूजा करना, आरती में बैठना, ये सभी होता रहता था। तो जब मैं स्कूल खत्म किया, तो जब कॉलेज के लिए बाजार आया इधर गैंगटोक, सिक्किम का कैपिटल। तो यहाँ आके यहाँ पर भी एक मंदिर था, तो मंदिर में हम एवरी संडे को जाते थे। वहाँ पर सत्संग वगैरह होता था, और सत्संग एवरी संडे हम जाना आना, सत्संग करना, ये चलता रहता था। लेकिन वाणी के वाणी के भीतर क्या है, वाणी की गहराई में क्या है, उतना नहीं जाता था। सिर्फ सेवा पूजा करे और सत्संग करे, भजन करे, आए, वैसे ही चल रहा था। तो एक दिन ऐसा संयोग हुआ, सिराज की अपार मेहर, सिराज जी की अपार मेहर से एक सुंदर सा कुमार संजय जी करके एक सुंदर साथ से मिलन हुआ मेरा यहाँ। 2000 लगभग 10-11 का बात है ये। तो उस समय उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि आपको बानी पढ़ना है, बानी में ये लिखा है, आपको बानी के अनुसार चलना है, ये सब फॉलो करना है। तो मैं समझता था। मतलब उस समय कहीं ना कहीं जैसे कि अब ये तो विवादित तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस समय कहीं न कहीं विवादित जैसा चल रहा था कि एक वाणी पढ़ने के कहता है, और दूसरे को वाणी नहीं पढ़ना है। जैसा परंपरा है वही निभाना है, वही चल रहा था। तो मैं सोचता था, तो इतने बड़े-बड़े महाराज जी, इतने बड़े-बड़े गुरु जी हैं, उन्होंने तो नहीं कहा है, तो आपके मैं क्यों सुनूँ? हमें तो जैसा सिखाया गया है वैसा ही करना है। वाणी तो देखेंगे बाद में वो उन्होंने वाणी को जो गुरु महाराज हैं वो वाणी को सुनाएंगे और हम सुनेंगे। हम खुद कहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन वो सुंदर साथ बहुत विनम्र होकर बताते थे, ऐसा है ऐसा है, प्राणा जी का स्वरूप की पहचान कराने सकते थे। तो प्राणा जी ऐसा है, प्राणा जी वैसा है। तो मुझे कहीं ना कहीं
तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो सुंदर साथ इतना कोशिश करके अ, ऐसा भी करते थे कि कई बार ढाँट के मतलब झूठ बोल के वो सत्संग में ले जाते थे। आज हम घूमने जाते हैं करके, एक दिन यहाँ पर एक ताइक्वांडो का हमारा आदरणीय सुंदर साथ जी, त्रिलोक सुधाकर के, उन्होंने ताइक्वांडो का स्टूडेंट को ताइक्वांडो सिखा रहा था, तो वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पर जाते समय क्या हुआ, एक टाइम वहाँ पर सत्संग लगाया हुआ था। जितना भी बच्चों का था, बच्चों को सभी को वो आओ जी बाला आह्वान और अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, वो लिख के एक प्रिंट आउट दिया हुआ था। तो वो सभी जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ प्रोग्राम लगाया हुआ था वो टाइगन टू हॉल में ही, तो वो सभी वो पढ़ रहा था। मतलब राज्य का आह्वान कर रहे थे, तो वो देख के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। ये राज्य का वाणी, राज्य का ये आओ जी वाला तो हम तो श्याम पूजा जो सुबह का श्याम पूजा है, उस टाइम के पहले पढ़ाया करते थे, लेकिन यहाँ तो अभी भी पढ़ रहा है, ये क्या है? या आओ जी वाला तो उस टाइम में हमको पढ़ना पड़ता है। तो वही करके मैं थोड़ा बैठा तो वहाँ पर वो भी हुआ था, मतलब वीडियोग्राफी भी हुआ था। तो उस टाइम में नईमा केबल करके यहाँ पर एक वो था केबल टीवी, तो रात को न्यूज़ में भी आया था। तो कहीं न कहीं न्यूज़ में भी मुझे भी दिखाएगा। तो जब मैं कल संडे था, संडे को मंदिर में आया तो मंदिर में डाँट पड़ा, क्योंकि आप क्यों गए उधर? उधर तो नहीं जाना था। उधर तो जाने का नहीं है, वो तो मतलब उसमें नहीं जाना है आपको करके मंदिर का जितना भी सुंदर सा था उसने डाँटा। तो मैं समझ गया क्यों नहीं जाऊँ, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। थोड़ा मैंने मन में वो समझ लिया, मतलब मन में वो समझा कि मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ऐसा करके एक दिन फिर कालिम्पोंग में प्रोग्राम हुआ था तिलक जी के वहाँ, तो वहाँ भी उन्होंने कुमार संजय जी ने अपने ही गाड़ी में मुझे ले गया और वहाँ जाके अशोक जी आए हुए थे। जी बहुत थे उस समय, तो अशोक जी की वहाँ चर्चा हमको पहुँचते समय चर्चा तो खत्म हुआ था, लेकिन चर्चा के अर्था हुआ था। मैं जब अशोक जी के इतने छोटी अल्प आयु में इतनी अच्छी चर्चा करके देखी, मैं वहीं चकित हो गया और फिर लौट के आया। तो एक बार क्या हुआ, फिर समूह सुंदर साथ करके सुंदर साथ जी से मिलन हुआ और सुंदर साथ जी ने एक बार मुझे रूम में ऐसे ही मतलब रूम में समझाया कि पन्ना जी के बारे में और वाणी के बारे में बहुत समझाया। तो जब मैंने वो उनको बात सुना तो मुझे ऐसा दिल में ऐसा चोट लगा, नहीं ये कुछ तो कह रहा है, मतलब अब तो मुझे कुछ करना है करके उस समय पूज्यपाद स्वामी जी का सिक्किम का कार्यक्रम में आना हुआ था। 2012 का ये समय था लिंके सिक्किम करके, तो वहाँ पर पहली मुलाकात स्वामी जी से हुआ। वो कुमार संजय जी ने वहाँ पर मुझे लेकर गए। तो वहाँ पर जब मैंने वहाँ उन स्वामी जी को देखा, मैं स्वामी जी को मतलब इमेजिन करके चल रहा था कि स्वामी जी से इतने बड़े मतलब स्वामी जी है, कैसे हमको मिल सकते हैं? हम तो दूर से ही देखेंगे, ऐसे करके जा रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ देखा, मतलब स्वामी जी जब बैठे हुए थे पलंग पे, तो सुंदर साथ डॉक्टर बैठ रहे थे। इतना शालीन, इतना मतलब क्या बोलूँ, मतलब स्वामी जी का रहनी देखकर मैं मतलब प्रणाम किया तो इतना अच्छे से बात किया, मैं बात भी कर नहीं सका। नहीं, इतने नम्र भाव से, तो मैं वहीं से ठान गया कि नहीं राज जी, आज अपने सच्चा सदगुरु के पास ले आया। और मैंने उस दिन से वाणी को देखना भी प्रारंभ किया। वाणी में एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं वाणी को टीका देखना चाहा। टीका वाणी स्वामी जी ने जितना भी टीका किया था, वो टीका देखना प्रारंभ किया। और घर में जब मैंने ये घर में आकर बताना चाहा कि घर में ऐसा है, हमको वाणी टीका की वजह से पढ़ना है, प्राण जी के स्वरूप की पहचान करना है। ये जागनी ब्रह्मांड में अक्षराति प्राण जी के स्वरूप में आए हुए हैं। हमको ब्रिजराज से आगे अब जागनी में आना है, हम ब्रिजराज से थोड़ा वाणी के ज्ञान में जाना है करके हम मैंने घर में भी बताने की कोशिश की, लेकिन घर में नोक-झोंक होता रहता था। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं, हाँ, समाज क्या कहेगा, ऐसे-ऐसे कहने लगा। तो ऐसा होते-होते कहीं न कहीं
घर से और मेरे वो विरोध सा होने लगा। मैं अलग से गंटोक में रहता था, मतलब घर जाता था, लेकिन जब भी घर जाता तो डिस्कशन होता था। लेकिन ऐसा चल रहा था, फिर राज्य की मेहर, अपार मेहर मेहर से स्वामी जी का टीका भी घर में मैंने लेकर गया। तो घर में सब हम सब पढ़ के बैठ के पढ़ते थे। तो पढ़ते-पढ़ते पिताजी, माताजी सब पढ़ने लगे, तो बाद में ऐसा हुआ कि सभी का राज्य प्रति राज्य की तरफ ईमान आने लगा, तो वैसे-वैसे करके अब सुचारू रूप में चलने गया। तो उस समय ऐसा हल्का लगाव था, जो हमारा ग्रुप था, हम सत्संग के लिए निकलते थे, थोड़ी नज़दीक में निकलते थे, लेकिन वहाँ से हम कई बार सुकलाई और सुकलाई से नागालैंड करके कितने दिन में वो होकर आते थे। इतना मस्ती में राजी ने, मतलब सनी जी ने इतना मस्ती में डाला, तो हम सत्संग के लिए जाते थे। 2 दिन के लिए घर से निकलते तो 15 दिन के बाद घर पे लौटना होता था। कई बार तो मैं नेपाल सत्संग में हमारा आदरणीय ओमनाथ जी के साथ सत्संग में गया था, तो उस समय वन भी करना भूल गया मैंने। और बाद में घर में इतना परेशान हो गए कि कहाँ गुम हो गया। मतलब बाद में आया तो उसमें भी डाँट पड़ा। तो ऐसा करके मतलब राज्य के इतना लाड़-लज्जत इतना दिया, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में मेरा जीभ इतना कठोर हो गया, फिर उस जीभ सो गया। जो प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण, मेरे अंध अभागी जीभ क्योंकि उसको थी। वो चौपाई बार-बार मुझे अब भी याद आती है, क्योंकि इतना अच्छा देने बावजूद भी मैं बीच में सो गया। और एक वो हो रहा था और मेरा शादी का भी बात चला। मैं पहले तो शादी नहीं करना है, यही सब तो चल रहा था, लेकिन बाद में राज जी ने इतनी अच्छी सुंदर साथ से मेरा मिलन करवा दिया, सुंदर साथ। वो भी बहुत अच्छी तरह से वाणी में वितक में राज्य के प्रति ईमान रखने वाले सुंदर साथ से मिलन हुआ। तो मेरा 2015 में जब शादी हो गया, और उसके बाद इतना सपोर्ट मिला राज्य के कार्य करने के लिए, लेकिन इतना सुंदर साथ, मतलब इतने के बार मैंने सुना है कि शादी करने के बाद तो एकदम ही राज्य के वहाँ मतलब बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो मुझे डिस्टर्ब होने का उसने बहुत सपोर्ट दिया। खुद ना करती हुई भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, और इतना सपोर्ट दिया कि जो पिछले साल का जो ज्ञानपीठ का जो भंडारा था, अभी मेरा 1 बच्चा और 1 बच्ची है, और 7 साल का बच्ची और 4 साल का मेरा बेटा है। तो हम गंगटोक में 4 परिवार रहते थे। तो उन्होंने ज्ञानपीठ में जाने की मेरी इच्छा जताई, तो उन्होंने दोनों बच्चे के सँभाल के 11-12 दिन तक मैं ज्ञानपीठ में भी चला गया, इस लास्ट टाइम के कार्यक्रम में। बीच में बहुत गैप हो गया था, ज्ञानपीठ नहीं जा सका। तो राजी ने हर तरफ से हर तरफ से, मतलब घर की तरफ से हो या ना भी पत्नी की तरफ से हो और सुंदर साथ की हर तरफ से इतना अच्छा मुझे दिया है, लेकिन मेरा जीव ही कहीं न कहीं निष्ठुर है। आज भी मैं देखता हूँ, आज भी मैं अपने आप को कोसता हूँ कि राज्य ने इतना धन दिया, लेकिन मैंने वो धन को नहीं ले सका, और ऐसे कर रहा था। तो जब से मैं ज़ूम का इस प्रवीण जी, आदरणीय प्रवीण जी की वहाँ से कॉल आया एक दिन, तो मैं ऑफ़िस में बैठा था, काम कर रहा था, तो उसने बोला ऐसे-ऐसे ज़ूम चला रहा है, तो सुनता ही बहुत अच्छा लगा। ज़ूम तो मतलब जो आदरणीय सोनिया दीदी ये ज़ूम मीटिंग चलाती हैं, पहले से ही मुझे पता था। लेकिन क्या करें, इसका भी मतलब मुझे ये जीपी निष्ठुर निष्ठुर होने की वजह से या वो मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब प्रवीण जी के वहाँ से कॉल आया, तो मैं उसके अगले दिन से ही इसमें जुड़ा, तो मैंने पाया कि राज्य मैंने इतने समय वैसे ही, इतने साल वैसे ही गुमा गँवा दिया। राज्य ने इतना अच्छा सौगात दिया था, फिर भी मैंने इतने साल से गँवा दिया। अब मुझे नहीं गँवाना है, अब ये मेरा अंतिम अवसर है। अब यदि मैंने ये भी अवसर गँवा दिया, तो मुझे राज्य बार-बार कितने राज्य भी मुझे अवसर प्रदान करें, मुझे भी कुछ करना है, अब तो आगे चलना ही है, करके मैंने सोच लिया। तो ये ज़ूम की मीटिंग में इतना आनंद आया, इतना कुछ मतलब मैंने वाणी मंथन बहुत साल से करके करके आ रहा हूँ, स्वामी जी की टीका भी देखा हूँ, लेकिन जब से मैंने
सोनिया दीदी की जो उसका मतलब उन्होंने जो स्वामी जी की टीका से जो चर्चा वितक का हो चाहे सिंधी का चर्चा करती हुई देखा है। तो मैं भी जब मैं खुद अपने मंथन में बैठा हूँ, तो अब मुझे मोल आने लगा है, ये टीका कैसे किया हमारे पूज्यपाद सद्गुरु महाराज ने, तो उस टीका के रस को अब थोड़ा-थोड़ा ले पा रही हूँ। पहले तो जैसे भी ऊपर का चौपाई लिया और उसका अर्थ लिया वैसे ही चल रहा था, लेकिन उसको रेहनी में करनी में आने बहुत टाइम लगता है, लग रहा था। लेकिन अब राज्य की मेहर हुआ और हमारा कोशिश हुआ तो आगे और भी हो सकता है दशा जी। ऐसे ही चल रहा है और मैं राज्य को लाख-लाख धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूँ, कि इतनी अच्छी परिवार से मिलन करवा दिया, जहाँ हमारा आदरणीय दुष्यंत जी, मैं तो सभी को नहीं जानता, जितने भी मैंने बोलता हुआ देखा हूँ सुंदर साथ को, श्रीनिवास अंकल जी और जितना भी सुंदर साथ जी है, इतना पहले से बहुत मंथन किया उस सुंदर साथ के संगत मिल रहा है, तो आगे भी ऐसी संगत मिलते रहे, सिराज जी से मेरा यही प्रार्थना रहेगा। बस, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, और इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया सुंदर सा जी, अपने जीव को ही कोसते रहे, पूरी अपनी मीठी बतिया में। बहुत सुंदर। ये सुंदर साथ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि धनी के कार्य के लिए 2 दिन के लिए जाते थे और 15 दिन उन्हीं की मस्ती में बिता कर आते थे। इधर-उधर सारे जागनी के कितने कार्यों में व्यस्त आप रहते थे। और कुमार संजेल जी का जो नाम आपने लिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। उन सुंदर साथ को भी प्रणाम, जो कड़ी बन जाया करते हैं और सुंदर साथ को वाणी की इम्पोर्टेंस बताते हैं। मैं आज तक उनसे मिली नहीं, पर आपके मुखारबिंद से उनका नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। उनको जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। और स्वामी जी के टीका से मुझे एक बात और बहुत प्यारी लगी। आपने कहा पहली बार जब अशोक जी को, जब वो आए थे आपके पास गैंगटॉक या सिक्किम, आपने पहली बार इतनी छोटी आयु में किसी को चर्चा करते हुए देखा, तो आप कितने इम्प्रेस हो गए कि ये इतना अंदर जा सकते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमें भी वाणी की ओर अग्रसर होना चाहिए। और मेरे सतगुरु के बारे में जो आपने कहा सुंदर साथ जी, पहली बार स्वामी जी को जो भी देखता है, आज तक जितनी मीठी बत्तियां हुई हैं, उनमें एक बात कॉमन है। सबकी यात्रा अलग अलग रही, एक बात उनमें कॉमन रही कि जैसे ही उन्होंने स्वामी जी को देखा, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी रहनी से स्वामी जी ने उनको अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि वो इतने सिंपल हैं कि उनसे हम सोचते हैं कि इतने बड़े सदगुरु, इनसे तो बात भी नहीं हो सकती। ना ना ना, छोटे से कमरे में 3-4 धोती कुर्ता उन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं। एवरी सुंदर साथ के लिए वेरी मच अवेलेबल, कोई भी जाके उनसे बात कर सकता है। और मुझे एक सुंदर साथ ने कहा, सारे सुंदर साथ अंदर गए रहते हैं, स्वामी जी 2 सुंदर साथ को बाहर क्यों नहीं खड़ा कर लेते, उनको समय नहीं मिलता लेटने का भी 2 मिनट भी वार्षिकोत्सव में। मैंने कहा वो खड़ा करेंगे ही नहीं 2 सुंदर साथ को बाहर, कि मेरे शरीर को थोड़ा सा सुख मिल जाए। वो सतगुरु ऐसा है ही नहीं। तो बहुत सुंदर सुनील भैया। और एक्टिविटीज और बातें बताइए आपके ईस्ट इंडिया में सिक्किम के प्यारे प्यारे सुंदर साथ के लिए, कि आप किस प्रकार बाहर जाते हैं, कैसे सुंदर साथ का जुड़ाव होता है, और कौन कौन से स्टेप्स इस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए और कारगर सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि आप फेस टू फेस आप सुंदर साथ निकलते हैं, तो कुछ और टिप्स हम सुंदर साथ को मिले कि हमें क्या करना चाहिए। जी, यहाँ पर मतलब हर साल स्वामी जी का आना, हर साल स्वामी जी का कार्यक्रम चलता रहता था, लेकिन इस टाइम नहीं हो पाया कुछ वजह से। तो जब भी स्वामी जी का आना हुआ होता है, तो यहाँ पर जितना भी हम सुंदर साथ सभी मिलकर और जो भी हम मेनली फोकस प्रभावी समाज को फोकस करके हम यहाँ पर कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ के भौगोलिक एरिया थोड़ा इधर-उधर होने की वजह से थोड़ा मतलब कोई बार रास्ते की वजह से वो हो सकता है। लेकिन जब हम स्वामी जी के कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो अलग सा ही मतलब उसमें आनंद आता है, और बाद में हम जो मंथली यहाँ पर
मंथली सत्संग कर रहे हैं अभी। और जितना भी अपने एरिया में हमारे यहाँ क्या करता है, जितना भी अपने एरिया है, एटलीस्ट अपने एरिया को कवर करके हम प्रभाई को कहीं न कहीं जुड़ाए रखें और प्रभाई समाज को जुड़ाए रखें, ताकि कोई भी प्रचारक यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि अमरनाथ जी का आना हुआ होता है, अमित जी है, तो उनका आने के समय वो हम सबको मिलाकर हम एक सत्संग करते हैं, और उस सत्संग की वजह से कुछ न कुछ हम नए सुंदर साथ भी जुड़ते जाएँगे, हमारा वही कोशिश रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं हम अभी सुस्ती अवस्था में रह रहे हैं अभी। सभी मतलब काम की वजह से व किसी की वजह से, लेकिन लगता है अब आगे से ये जागने का रफ्तार चलता रहेगा। ऐसा ही चल रहा है अभी। जी, बहुत ऑनेस्ट सुंदर साथ जी, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रांसपेरेंट कि अभी तो काम में थोड़ा बिजी हैं पर रफ्तार और तेज होगी आगे जाके, ज़रूर होगी सुनील भैया। और सिक्किम से बहुत सारे सुंदर साथ के भाव भी सुनील भाई ज़रूर यहाँ लेकर आएँगे। ये कड़ी बनेंगे हमारे लिए, सिक्किम सुंदर साथ से मिलने की कड़ी बनेगी हमारे सुनील भाई। और प्रवीण भाई को भी प्रणाम करना चाहूँगी जिन्होंने सुनील जी को कॉन्टैक्ट किया, मीठी बत्तियाँ में लेकर आए। तो अब आप ये बताइए कि आप क्या सरसावा जा पाए हैं एक बार भी, या स्वामी जी ही आते हैं और वहाँ आप मिले हैं? सच तो बात तो बहुत बार गया था, मतलब तक 4 बार गया है। लास्ट टाइम जो जो विमोचन हुआ था 133 भाषा वाला, तो उस विमोचन कार्यक्रम में जाने की मेरी प्रबल इच्छा थी। लेकिन मेरा 2 बच्चे होने की वजह से मैं नहीं जा पाया, सोच रहा था, लेकिन मेरा जो बीवी है उसने बहुत सपोर्ट किया। उसने खुद 2 बच्चों को 15 दिन तक हैंडल करके मुझे वहाँ पर भेज दिया, और बहुत ही उसने बहुत कष्ट भी भोगा, लेकिन वो कष्ट मुझे नहीं बताया, बाद में अभी-अभी थोड़ा-थोड़ा बताती हैं। लेकिन उस बीच में इतना कष्ट भी आया उसको, लेकिन मुझे वहाँ भेज के मुझे आनंदित तो कर दिया, लेकिन उसने एक सुंदर साथ होने की बहुत मुझे वो सपोर्ट किया, और उस आनंद में मैं भी गया। तो उससे पहले भी मैं 2-3 बार गया था, होली के समय में गया था, और स्वामी जी से सतगुरु की तो क्या बताऊँ मैं, जब भी उनसे मिलन होता है तो कहीं न कहीं मतलब वहाँ उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता है, बस सुनते ही जा रहा हूँ, सुनते ही जा रहा हूँ। और कोई बार मुझे ऐसा भी होता है कि मैं एकदम-सा पानी से विमुख हो गया होता, तो सपने में आकर भी बहुत बार उन्होंने मुझे मतलब कहीं न कहीं डायरेक्ट नहीं नहीं कि इनडायरेक्टली कहीं चर्चा करते हुए सपने में दिखाता है, कोई ऐसा करके, तो कहीं न कहीं बहुत लाड़ देते हैं महाराज जी ने, सतगुरु महाराज की तरफ से भी। मुझे ही कुछ अब आगे करना है, तभी मुझे इसका हो जाएगा, अरे समझ में आ वाह! जाएगा। कितनी सुंदर बात बताई। आपने कहा मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं भाई। और उन्होंने कहा मैं विमुख होता हूँ तो किसी न किसी बहाने से, चाहे सपने में आकर ही सही, चाहे किसी न किसी विचार से ही सही, मुझे वापस खींच लाते। धनी होते ही ऐसे हैं सुंदर साथ जी, वो माया में हमें खोने नहीं देते। और मुझे बहुत प्यारी बात लगी, आपने अपनी पत्नी को कहा एक सच्चे सुंदर साथ की भूमिका निभाते हुए उन्होंने मुझे तो भेज दिया, पीछे से चाहे उनको कष्ट भी भोगना पड़ा, उन्होंने बताया भी नहीं, पर आप आनंद लेकर आओ। ऐसी बहुत सारी पत्नियां होती हैं सुंदर साथ जी, जो पति को भेज देती हैं, पीछे से कष्ट भी होता है, पर पति कितने होते हैं जो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो इस सेवा को अपने दिल से कबूल करते हैं कि मेरी पत्नी ने इस प्रकार की सच्चे सुंदर साथ की भूमिका निभाई है। ये हमें आपसे सीखना है कि हमें किस प्रकार एज़ अ सुंदर साथ अपने परिवार में सुख देना है। अति सुंदर। और कुछ अनुभव यदि आप बताना चाहते हो सुनील भाई तो ज़रूर बताइए। जी, और तो अनुभव जैसे कि मैं देखता हूँ जो पहले से, मतलब राज्य ने कहाँ से कहाँ ला दिया, मैं वही देखता हूँ, मतलब पहले जो मैं था सुंदर साथ समाज में था, और उसका मैं मतलब अभी भी उस टाइम का जितना भी सुंदर साथ है उसको मतलब देता हूँ, मतलब उसको उससे मिलता हूँ, तो बहुत
हमारा आदान-प्रदान ही होता है, लेकिन अब उस टाइम की बात और इस टाइम की बात में थोड़ा डिफ़रेंस तो हो ही जाता है। लेकिन कोशिश यही रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, चाहे मेरा वहाँ मतलब रिश्तेदार भी मतलब जगह-जगह पे बहुत रिश्तेदार है। जी, लेकिन जहाँ भी जाऊँ थोड़ा बहुत बैठ के राज्य की बातें करूँ और छोटा-मोटा सत्संग भी मतलब होता रहता है कि जहाँ भी जाऊँ तो थोड़ा बहुत जितना हो सके राज्य की बात करूँ और वो भी मानते भी हैं कि हाँ, ये थोड़ा बहुत कहता है तो सुन ले ज़रा। तो हमको ये विवादित तो यहाँ पर जैसे कि विवादित ये चल रहा है था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये विवादित जैसे कि कल बहुत अच्छी बात बताया हमारा आदरणीय दुष्यंत सुंदर शाह जी ने, क्योंकि ये तो हमारा मन का है, जब हम वाणी के वहाँ से जाएँगे तो विवादित कहीं नहीं होता, क्योंकि मैं आज भी जहाँ से हूँ, मैं गाँव में मैं अकेला ही हूँ। मतलब जो स्वामी जी से जुड़ा हूँ, मैं अकेला हूँ और कोई भी स्वामी जी से नहीं जुड़ा है। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, पन्ना जी हम जब गए थे इस जनवरी में हम गाँव के 15 लोग पन्ना जी गए थे। तो पन्ना जी में और इतना अच्छा मतलब ज्ञान केंद्र में स्वामी जी ने इतना अच्छा टाइम दिया इस टाइम, जनवरी के टाइम में हम लगभग 15 2 घंटे तक स्वामी जी बातें करते रहे। तो जितना भी सुंदर साथ थे, उन सुंदर साथ को भी मैंने स्वामी जी को दर्शन कराया, तो सभी ने स्वामी जी का दर्शन किया और बहुत आनंदित हो गए। कहीं न कहीं उनको भी लगा कि स्वामी जी के सच में रहने ने मतलब स्वामी जी का कमरे, बैठने के कमरा और वहाँ ध्यान कक्ष वो सभी सुंदर साथी ने दर्शन किया। तो कहीं न कहीं लगा कि हम वाणी के राह पर चलना है, हमारा वाणी के प्रचार के लिए इतना मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन हमको भी अब वाणी के अनुसार ही चलना है, वो कह रहे। और कोशिश यही सोचता हूँ कि भविष्य में गाँव में भी एक अच्छी तरह ज्ञान केंद्र बन के वहाँ से भी वाणी का प्रसार हो और स्वामी जी ने तो बोल दिया है कि एक से साहित्य जितना भी साहित्य है, उस साहित्य को आप वहाँ लेके जाइए और वहाँ लाइब्रेरी का निर्माण कीजिए, वैसा बोल रहा है। तो भविष्य में वो भी हो सकता है तो गाँव में बहुत इच्छुक जो भी हैं, प्रवाही समाज के बच्चा-बच्ची मतलब वो स्टूडेंट हैं। मैं कल ही घर से आया था तो वहाँ पर भी एक रात बैठा तो उनको भी थोड़ा बहुत समझाया राज्य के वचन तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। कहीं न कहीं वो भी सुनने के लिए इच्छुक है, राज्य क्या है, ये क्या है करके। तो ये सभी राज्य के मेहर से और सतगुरु महाराज की अपार कृपा से मेरी ये हो रहा है, लेकिन हम मेरे अब अवगुण मेरी जीभ बहुत कठोर है। अभी मैं अपनी जीभ को बहुत कोसता हूँ कि मुझे बहुत कष्ट नहीं करना है। ये तो मेरी शुरुआत ही है अभी। नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। इसी तरह से बैठ रहेंगे तो मेरा बहुत पछतावा हो जाएगा। इतना सब कुछ रेडीमेड आगे मिल गया फिर भी मैं खाने की चबाने के लिए मुझे मुँह में भी डाल दिया। लेकिन मुझे चबाना भी ऐसा ही लग रहा है तो इतनी बदनसीब है, कुछ नहीं होगा। तो जितना आप कोशिश करेंगे मैं कोशिश करूँगा, मैं आगे जाऊँगा और इसका सब श्रेय हमारा ज़ूम समाज जो श्री प्रेरणा जी वाणी ज़ूम मीटिंग सुबह से 7:30 से जितना भी ये 8:30 तक चलता रहेगा, बहुत अच्छा है और फ्राइडे, सैटरडे और संडे का जो हॉलिडे रहता है उसमें कुछ सोना-सोना तो लगता है, लेकिन उस टाइम में भी रिकॉर्डेड हमारे पास वीडियो रहता है, तो वहाँ से भी हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं। जी, भाई प्रणाम जी। अब संडे भी सूना-सूना नहीं रहेगा क्योंकि हर रविवार हमारे स्वामी जी स्वयं आएँगे हर रविवार 10 से 11 बजे तक और स्वामी जी क्या साथ में डॉक्टर प्रवीण भी आएँगे और बहुत सारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जुड़े हुए बहुत प्रबुद्ध चर्चा करने वाले सभी सुंदर साथ आया करेंगे। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अब हमारा रविवार एक उत्सव की तरह हुआ करेगा जब हमें स्वामी जी के दर्शन हुआ करेंगे, उनके मुखार बिंद से हर बार
चाहे 15 मिनट ही सही, पर सुनने को जरूर मिला करेगा। तो सुंदर साथ जी रविवार जरूर जुड़ जाइएगा 10 से 11 बजे। और जूम इतने सुंदर साथ के जीवन को बदल रहा है, मैं नहीं जानती थी सुंदर साथ जी। ये धनी जी की मास्टर प्लानिंग है, क्योंकि मैं तो एक बिगिनर हूँ। मैंने स्वामी जी से इस बार पूछा था कि स्वामी जी कहते हैं कार्यक्रम कैसा चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि चला कौन रहा है, वो बताएगा कि कैसा चल रहा है, तो मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है। तो बोलते हैं कि श्रोता ही बने रहिएगा, बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम वो चला रहा है, मूल स्वरूप चला रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी लड़की की आवाज निकालते हुए आपको कैसा लग रहा है? तो बोलते हैं मेरे साथ मीठी बत्तियां नहीं चलेंगी, अभी अभी मैंने मीठी बत्तियां वो वाली नहीं करनी है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब स्वामी जी से भी मीठी बत्तियां जरूर होंगी, ऐसा दिल कहता है। अति सुंदर सुनील भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी युवावस्था में यदि दिल में ऐसी आवाज आती है कि मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं बाहर निकलूं, मैं जागनी करूं, मैं ज्ञान केंद्र यहाँ खोल दूं, लाइब्रेरी यहाँ पे खुल जाए, तो ये भाव बहुत सुंदर है। हर युवा के दिल में, हर मिडिल एज्ड, हर वृद्ध, हर बच्चे के दिल में जब जागनी के प्रति इतना दर्द हो जाएगा, तो सुंदर साजी ब्रह्मांड को खबर पहुंचने में देर नहीं है। ऐसे भाव हम सबके हृदय में उमड़े। आपसे यही शिक्षा हमने ली कि घर बैठे सुंदर साथ से प्रेम करें और विश्व भर में जागनी का परचम लहराना है। पिया जी की मेहर से, उन्हीं की प्रेरणा से, और करेंगे भी धनी जी ही। जयकारा लगाइए भाई। प्रणाम जी। जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय, जय। पन्ने की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर।